सो हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टॉक लॉजिक एवरीवन। सो आइए देखते हैं कि मार्केट्स में अब लास्ट वीक में क्या हुआ और अब नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है। जैसे कि आपको दिख रहा है अभी निफ्टी का चार्ट ओपन है। इसके पहले जब हम लोग ये एनालिसिस करें उसके पहले मुझे आपसे कुछ चीज़ें शेयर करनी है। लास्ट वीक में और प्लस आने वाले पूरे हफ्ते में जो भी प्राइस एक्शन अभी बना हुआ है उसके हिसाब से ओवरऑल ब्रॉडली मार्केट्स जो है वो मुझे थोड़े से बेरिश लग रहे हैं। लेकिन उसके अलावा अभी मार्केट्स में क्या चल रहा है, एक थोड़ा सा यूफोरिया है कि मार्केट्स इतना गिर गए हैं, अब एक अपसाइड ले सकते हैं। मार्केट्स के अंदर प्राइस एक्शन देखेंगे और डेटा अगर रीड करेंगे तो डेटा अभी बेरिश दिखा रहा है। ओके, डेटाज चेंज होते हैं लेकिन इतना जल्दी नहीं कि एकदम से आपको एक ही दिन में वो पूरा की पूरा ये गैप कवर करके दे देगा, ऐसा नहीं है। बट करंटली निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी, ऑल थ्री, देखो यहाँ पर निफ्टी 82 का 0.82 का पीसीआर है, 0.82 बेरिश, 1 के नीचे बेरिश। पीसीआर बैंक निफ्टी का 6.69 बेरिश, फिन निफ्टी का 0.58 बहुत ही बेरिश है। उसके अलावा मिड कैप का 0.80 बेरिश। सो इन सब के जो रेजिस्टेंसेस हैं वो काफी ज्यादा हैं अभी। यहाँ पर रेजिस्टेंस 700, 800 सब रेजिस्टेंस एक्ट करेगा इन निफ्टी। अभी ये वीकली टाइम फ्रेम पे लेके चलता, वीकली टाइम फ्रेम पे इतना जो भी अपना 3 दिन का 3 वीक का उसका जो मोमेंटम था उसमें से एक वीक पूरा जो है वो मोमेंटम, और दूसरे वीक का लास्ट सेकेंड लास्ट वीक का, ये 2 वीक्स का ऑलमोस्ट मोमेंटम खा चुका है। तो अभी इतना ज्यादा बुलिश होने का मतलब नहीं है। फाइंड योर ट्रेड्स ऑन राइज सो दैट दिस व्हेनेवर मार्केट एक पुल बैक लेता है ऊपर की साइड में, आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। दैट मीन्स सेल ऑन राइज। आपको जैसे ही एक राइज मिलता है आप वहां पर अपॉर्चुनिटी देखिए और उसके बाद आप सेल कीजिए। देखो मंथली टाइम फ्रेम में जो कैंडल है उस कैंडल का भी अभी क्लोज प्रीवियस कैंडल का जो हाई था उसके नीचे है। ठीक है, सो अभी यहाँ पर एक बेरिशनेस दिख रही है, वीकली टाइम फ्रेम पे भी बेरिशनेस दिख रही है। हमारा जो मूविंग एवरेज है वो है 19,365 हाई, और लो जो है वो 19,000 है। सो बेसिकली ये कोई एक रेंज हो सकती है जहां पर मार्केट्स आके एक सपोर्ट ले सकते हैं। यहाँ तक मार्केट्स आने के बिल्कुल केपेबल है। डोंट थिंक कि यहाँ से और नहीं गिर सकते। देयर इज अ पॉसिबिलिटी बिकॉज मार्केट इज ऑलवेज प्लेड ऑन गेम ऑफ पॉसिबिलिटी। आप 100% श्योर नहीं हो सकते बट इट्स अ पॉसिबिलिटी। सो आप चलते हैं निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम में आपको ईएमए के नीचे क्लोजिंग दिया है, 40 60 आरएसआई के नीचे चला गया है, 50 टू 60, 60 टू 40 के बीच में है। दैट मींस ऑलमोस्ट साइडवेज टू बेयरिश। हम लोग अभी भी यहाँ से थोड़ा ड्रॉप ले सकते हैं। आई एम लुकिंग निफ्टी एट 19,600 एंड 19,500 लेवल्स। अगर यहाँ से वो लेवल्स अचीव होते हैं तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा साइडवेज कंसोलिडेशन करके भी नीचे जा सकते हैं या फिर एक ऊपर पुल बैक लेके भी नीचे आ सकते हैं। सो दिस इज द पॉसिबिलिटी इन निफ्टी। ओके, इंट्राडे के चार्ट्स पे मैं आपको लेवल्स बता दूं। लेवल्स अगर हम देखने जाएंगे तो जो मैंने लेवल्स आपको बताया अभी, पहला लेवल होगा हमारा 19,600 का। ठीक है, ये दूसरा लेवल होगा हमारा नीचे की साइड में 19,500 का। ये आसपास लेवल रहेगा। दिस इज काइंड ऑफ अ रीजन एंड जोन। तो ये कहीं ना कहीं ये जोन जो है 19,450, ये सारे जोन्स पे एक्ट कर सकते हैं। अभी डबल बॉटम बना हुआ है यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। लेट्स सी हाउ इट सस्टेन्स बिकॉज उसका भी नीचे ही क्लोजिंग हुआ है। ठीक है, ऊपर की साइड में एज आई सेड, ऊपर की साइड में 800 700 ये आपको सब रेजिस्टेंसेस मिलेंगे। ठीक है, ये आपको सब रेजिस्टेंसेस दिखेंगे। ओके, सो मोटा मोटा हमारा ये लेवल्स निकल के आते हैं। ओके, ये आपके नीचे के टारगेट्स हो गए और ऊपर का ये रेजिस्टेंस हो गया। ओके, सो दिस इज अबाउट निफ्टी। नाउ लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में वीक मंथली टाइम फ्रेम से ले चलते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे आपको देखो वापस बैंक निफ्टी अगेन मेकिंग अ वेरी बेरिश कैंडल, और ऑलरेडी एक बेरिश कैंडल दिया था लास्ट मंथ और अब वापस से बेरिश कैंडल बना रहा है। नाउ वीकली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम में फुल
एनगल्फिंग कैंडल बन चुकी है लास्ट वीक की। अब ये वीक की जो कैंडल बनी है बहुत बेरिश दिख रही है। अभी हमारे पास में नीचे का एक सपोर्ट है 43,650। ये लेवल्स जो है, ये लेवल्स भी अचीव होते हुए दिख सकते हैं। देयर इज नो डाउट कि नहीं आ सकता है, ऐसा मत सोचना। आप लोगों को सिर्फ जो सोचना है वो देखना है। आपको जो मार्केट्स में कैंडल्स और जो मार्केट दिखा रहा है, आप लोग अपने मन से ट्रेड मत करो। अगर आप मन से ट्रेड करोगे तो आप लोग काफी इसमें अपने हाथ जला सकते हो। सो देयर इज अ लेवल व्हिच इज 44,400, ठीक है। एक बीच में वो लेवल है और एक 44,000 का लेवल है। ये दोनों लेवल नीचे की साइड में आपको दिख सकते हैं और ऊपर की साइड में अभी रेजिस्टेंस जो है वो 45,000 लेवल्स पे रेजिस्टेंस आपको मिलेगा। दैट इज अ राउंड लेवल, इसलिए उसको लेके चल रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा एक रेंज है। अगर आपको ट्रेड लेना है तो इसके यहाँ तक का आप ट्रेड ले सकते हैं नीचे की साइड में, बिकॉज़ कहीं न कहीं मार्केट्स अभी भी बेयरिश हैं। देखो ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। ईएमए ऑलरेडी कर्व ले चुका है। जैसे यहाँ पर कर्व लिया था तो नीचे की साइड में आया ही था और यहाँ पर भी कर्व ले चुका है। ये 40 के नीचे अगर गया तो बहुत ही अच्छा अपने को नीचे की साइड में रैली मिल सकता है। सो आई एम bearish on index also. Okay, so these are the levels on bank nifty. फिर निफ्टी पे देते हैं। फिर निफ्टी ने ऑलरेडी पॉइंट 61.8 लेवल्स को ब्रेक कर दिया है और वो नीचे की साइड में आ चुका है। दैट मीन्स द रिट्रेसमेंट इज ऑलरेडी बीन डन एंड उसके नीचे क्लोजिंग दी है। सो बेसिकली और बेरिशनेस यहाँ से दिखती है। सो हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे जो अब लेवल्स मार्क कर रहे हैं थोड़े से अच्छे बड़े लेवल्स भी दिख सकते हैं आपको। ठीक है, ये लेवल्स अचीव होते हुए दिख सकते हैं। 19,600 19,500 के लेवल्स आपको दिख सकते हैं। ठीक है, उसके नीचे भी 19,400 ये भी लेवल्स आ सकते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे देखो पूरा का पूरा बहुत इसमें तो बहुत ज्यादा ही सेलिंग हुई है। 800 पॉइंट्स एक वीक में फिन निफ्टी गिरा है। सो यू जस्ट सी कि ये जो पैटर्न है ये डबल टॉप पैटर्न है। डबल टॉप पैटर्न पैटर्न विद आरएसआई डाइवर्जेंस। आरएसआई ऑलरेडी नीचे की साइड में स्ट्रेंथ कम कर चुका था। यहाँ से आप लोग एक ट्रेड अच्छा बना सकते थे, बट नेवरदलेस अगर आपने ये मिस किया तो यहाँ से भी एक पैटर्न एक्टिवेट हो सकता है जब ये डबल टॉप सेल होगा, डबल टॉप जब ये कंफर्म करेगा। सो जब ये कंफर्म करेगा तो ये ब्रेक होगा और ब्रेक होने के बाद में नीचे के लेवल्स अच्छे खासे दिख सकते हैं। हमें 19,000 तक के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। ओके, सो दैट्स द एनालिसिस ऑन निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी। मैं आपको कुछ सजेशंस दूंगा कि अब आपको आगे जाके जो ट्रेड्स लेने हैं, आप एक चीज पे फोकस कीजिए। अगर आप इंडेक्स करते हैं तो इंडेक्स में फोकस कीजिए। अगर आप कोई स्टॉक्स देख रहे हैं स्पेसिफिक तो स्टॉक्स में फोकस कीजिए एंड जस्ट कीप योर फोकस ऑन वन स्ट्रैटेजी एंड ट्रेड फ्यू स्टॉक्स इन द मार्केट। आप अपना एक बहुत छोटा यू नो वॉच लिस्ट बना लो या फिर एक बकेट बना लो अपना, सो दैट उसके हिसाब से आप ट्रेड करो। आजकल मार्केट्स में जो भी चल रहा है, जितना भी आपको नॉइज़ मिल रहा है, उस नॉइज़ की वजह से आप लोग डिस्टर्ब होते हैं। आप लोगों को अलग-अलग स्टॉक्स देखने के लिए मिलते हैं और आप लोग अलग-अलग ट्रेड्स ले लेते हैं, जो आपको लॉस मेकिंग हो जाते हैं। हम लोगों ने मैं अपने प्रैक्टिकल एग्जांपल से बता रहा हूँ कि आई हैव बीन थ्रू दिस जर्नी, जिस जर्नी में आपको ये समझ में आता है कि जब तक आप समझते हैं, तब तक आप ऑलरेडी अपना कैपिटल वाइप आउट कर चुके होते हैं। सो आपके पास में 10 प्रकार के नॉइज़ेज़ हैं। आप लोगों को टेलीग्राम आते हैं, टिप्स आते हैं, व्हाट्सएप चैनल्स होते हैं, लोगों के यूट्यूब होते हैं, बहुत सारे बिज़नेस चैनल्स हैं जो आपको बिल्कुल लाइव मार्केट में बताते हैं। लेकिन दीज़ ऑल स्टॉक्स एंड टिप्स एंड ट्रेड्स जो आपको मिलते हैं, ये सारे के सारे मैनिपुलेटेड होते हैं। अपना एनालिसिस करके आप उसके ऊपर टिके रहिए। एक स्ट्रैटेजी फॉलो करिए जो मैंने आपको अभी बताई हुई है, जो ईएमए की स्ट्रैटेजी है एंड प्लस आरएसआई 60 के ऊपर। ये जो स्ट्रैटेजी है, इस दोनों स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी यू नो ट्राइड एंड टेस्टेड है। मैंने अभी रिसेंटली एक अशोक लेलैंड का ट्राई किया था, टेस्ट किया था ट्रेड। एंड अशोक लेलैंड का जो ट्रेड मैंने टेस्ट किया, उसके अंदर 2017 से लेकर मैंने वो टेस्टिंग की थी। अशोक लेलैंड में 2017 मैंने जो टेस्टिंग की है, मैं आपको एक बार वो चार्ट्स पे लेके चलता हूँ। देखिए, अब मैंने जो टेस्टिंग किया था उसमें मैंने यहाँ पर मैं आपको डेट्स के साथ बताता हूँ, ठीक है? नाउ डेट इज 29th मई। ओके, सो 29th ऑफ मई
2017 देखो, ये हम लोग आ गए 2017, ठीक है? यहाँ पर आरएसआई जो है 60 के ऊपर निकल गया है, ओके? थोड़ा ज़ूम आउट करता हूँ। ये रहा आरएसआई 29th में, आपको डेट नीचे दिख रही होगी, ठीक है? ये है 29 मई 17। मैंने जनरली एक बैक टेस्टिंग की है हमारी स्ट्रैटेजी की। तो अशोक लेलैंड में जब आरएसआई 60 के ऊपर निकलता है, ठीक है? आरएसआई 60 के ऊपर निकलता है, तो आपको उस दिन एंट्री मिलती है ईएमए के ऊपर, ठीक है? ईएमए के ऊपर यहाँ पर 94 93 पॉइंट इसका हाई क्या था? ये देखो 29th मई 17, ओके? आरएसआई 60 के ऊपर कब निकला? इधर, ठीक है? सो व्हाट इज द हाई? 95.7। 95.7 के ऊपर आपको एंट्री मिलेगी, ठीक है? 95.7 के ऊपर एंट्री मिलेगी। आपने इसको मार्क कर लेते हैं, चलो लेट्स मार्क दिस, ओके? यस, नाउ आरएसआई 60 के ऊपर निकला। मेरा जो एंट्री ट्रिगर होगा, वो 95.70 के ऊपर होगा, क्योंकि ये कैंडल क्लोज होने के अगले दिन मैं सोच रहा हूँ, ठीक है? ये कैंडल क्लोज हो गई है। दिस इज योर ट्रिगर कैंडल। इसके ऊपर यहाँ पर मुझे एंट्री मिल जाती है, ठीक है? नेक्स्ट डे, यस, इट वेंट अप, वो नीचे आ गया, क्लोज नीचे दिया, लेकिन मैं ऊपर एंट्री कर गया एंड मैं वेट करता हूँ, ठीक है? नाउ इफ आई वेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैं अगस्त में आ गया। सो बेसिकली मैं अगस्त में नहीं जाना चाहता, बिकॉज इफ आई एम ट्रेडिंग इन ऑप्शंस, चलो मैं यहाँ पर 31 जुलाई को एग्जिट करता, ठीक है? 31 जुलाई इज माई एग्जिट, बिकॉज मैंने ऑप्शन लिया है जुलाई का। सो somewhere around 109 I exited. So how much profit I have made? यहाँ से अगर मेरा एंट्री है, तो मैंने कितने पॉइंट का प्रॉफिट किया है? 14 15 14 पॉइंट्स का प्रॉफिट, ओके? Assume 14 points. Okay, so I'll just open a calculator. Assume 9000 क्वांटिटी जो कि 2017 में थी अशोक लेलैंड की, into 14 points. That's a 1,26,000 rupees trade. That means एक फ्यूचर का ट्रेड अगर आप लेते, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी टेंशन, आपको यहाँ से 14 पॉइंट्स, दैट मीन्स 1,26,000 रुपीज आपको विद इन हाउ मेनी डेज? ये कब हुआ? एंट्री मिली मुझे इस कैंडल पे, दिस वाज द ट्रिगर कैंडल, दिस वाज द एंट्री कैंडल। मैं इसको मार्क कर देता हूं आपके लिए, ठीक है? ये एरो मार्कर, ओके? दिस वाज द, ओके, दिस वाज योर ट्रिगर कैंडल, नाउ दिस वाज योर एंट्री कैंडल। सो दिस वाज योर एंट्री कैंडल। अब यहां से, सॉरी, यहां से आप लोग बैठे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिन में, 8 ट्रेडिंग सेशंस में आपको 1,26,000 का प्रॉफिट, ठीक है? दिस इज वन एग्जांपल। इसमें स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस आपका होगा इस ट्रिगर कैंडल का प्रीवियस कैंडल जो है उसका लो। ये लो जो है, थोड़ा सा उससे नीचे हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे, दैट इज 87.6 का या 89 का भी अगर स्टॉप लॉस रखते तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, ठीक है? इस कैंडल का लो देखो 90 है, सो बेसिकली 89 अगर आप स्टॉप लॉस रखते हैं थोड़ा सा आसपास, तो आपका नहीं होता, बिकॉज ईएमए के ऊपर सपोर्ट लेके वापस गया है। सो यू हैव टू कीप अ बफर, ठीक है? एकदम कट टू कट आप स्टॉप लॉस नहीं रख सकते, लेकिन अगर आप रखते भी, तो इसका लो जो है वो 90.10 था, यहाँ पर 90 का लो रखा है, तो यहाँ पर क्या है, इतना आपको बफर देना पड़ेगा, ठीक है? सो this is a very good trade, which was, oh, this is one example. चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। 3 जुलाई, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, यहाँ से हमारी एंट्री हो गई थी। इस एंट्री से हम लोग वेट कर रहे थे, हम लोग यहाँ एग्जिट, ओके? नेक्स्ट 1 सितंबर, ठीक है? 1 सितंबर ये रहा, ओके? सो दिस इज अ वीकली चार्ट, सॉरी, डेली टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ मैं। 1 सितंबर को ले चलते हैं, 1 सितंबर, यस। सो दिस इज द
लेवल, अभी मैं इस चार्ट को यहाँ पर देखो, ये 60 के ऊपर गया RSI। अब इसके बाद मेरा जो ट्रिगर कैंडल है वो ये है और मेरा जो SL है वो ये है, ठीक है। अब यहाँ से एंट्री मेरी हो गई है, एंट्री हो गई, मैं रुका, आई वेटेड, ओके, आई वेटेड, मेरा यहाँ पर जाके 28 सितंबर एंड 29 सितंबर मोमेंटम मिला। पूरा महीना मैं वेट करता रहा ऑन एट द मनी कॉल, 110 का मैं कॉल लेके बैठा रहता। कहाँ पर मुझे एग्जिट मिला? 29 सितंबर को मेरे को एग्जिट मिला है 122 पे, करेक्ट। फिर से हमने कितने पॉइंट्स बनाए? हमने बनाए 10 पॉइंट, ऑलमोस्ट 10 पॉइंट। 10 पॉइंट्स इंटू 9,000, 90,000। सो this is the kind of analysis, this is the kind of trades that you get if you follow rules। ये 60 के ऊपर गया, मेरा ट्रिगर कैंडल हो गया, मेरा ट्रिगर कैंडल हो गया ये। अब मैंने ट्रिगर कैंडल के आगे वाली कैंडल पे एंट्री कर ली, तो मेरी एंट्री कैंडल हो गई ये वाली, ठीक है। ये एंट्री कैंडल हो गई और ये हो गई मेरी ट्रिगर कैंडल, ठीक है। सो एंट्री कैंडल जब ये बनी, उसके बाद मुझे बस वेट करना है फॉर माय एसएल और फॉर माय टारगेट। टारगेट अगर मेरा क्या रहेगा, 1:2 का टारगेट आप लेके चल सकते हो, ठीक है। 1:2 का आप टारगेट लेके चल सकते हो यहाँ से, सॉरी, यहाँ से आप मैक्सिमम 1:2 या फिर छोटा, आप देखो ये स्टॉप लॉस है 1:1.15, सो 1.15 इस वाले टारगेट में मिला हमें, पिछले वाले में 1:2 मिल गया था ऑलमोस्ट, ठीक है। सो दिस इज द काइंड ऑफ रेशियो, लाइक 1:1, 1:2 आप लेके चल सकते हो। अगर इस कैंडल का भी लो रखते स्टॉप लॉस तो 1:2 ऑलमोस्ट मिल रहा था, देखो, और ऊपर भी गई थी कैंडल, बट इट वाज द नेक्स्ट वन, सो दैट इज आई एम लीविंग इट, बिकॉज आप लोग मोस्टली हो सकता है ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, आप टारगेट आपको फ्यूचर्स में ट्रेड अगर नहीं करते हो तो ऑप्शंस आपको निकालने पड़ते हैं। सो दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग दिस एज अ टारगेट, बिकॉज ये लास्ट डे ऑफ एक्सपायरी है, सो दैट मीन्स आपको ट्रेड एग्जिट करना ही पड़ेगा। सो दिस इज द काइंड ऑफ एनालिसिस, दिस इज द काइंड ऑफ ट्रेड्स दैट यू गेट। मैंने और भी ट्रेड्स निकाले हैं फ्रॉम 2017 टू 2023 मैंने निकाले थे। सो ये आपका एक होमवर्क होगा, ये आप अपने आप देखिए कि आपको आगे कब ट्रेड मिल सकता है, आपको आगे कैसे ट्रेड्स मिलेंगे, आप उसमें कैसे ले सकते हैं। सो दिस इज द काइंड ऑफ एनालिसिस जो आपको एवरी डे करना चाहिए, और एवरी डे अगर आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छे ट्रेड्स मिल जाएंगे। एंड बट यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन फ्यू स्टॉक्स ओनली। आई हैव क्रिएटेड माई बकेट लिस्ट ऑफ 5 to 8 स्टॉक्स, आप उसमें ही ट्रेड्स देखिए। एंड फर्स्टली मास्टर दैट ट्रेड्स फॉर एटलीस्ट फॉर 1 year, उसमें ट्रेड्स करिए एंड देन आप आगे के लेवल्स पे जाइए। सो दैट इज सजेशन फ्रॉम माय साइड। अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, दूसरों को आप इन्फॉर्मेशन दीजिए, ये शेयर कीजिए वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो। एंड तक अगर आप रुके हो, सो रियली थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। एंड if you like the video, please do like, share and subscribe. Thank you for watching Stock Logic, guys.